मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिताज लाइफ। कैसे हो आप सब? तो होप आप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो इसी होप के साथ मैं अपने आज के वीडियो को आगे कर रही हूँ। आज का वीडियो मैं एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस पे एक वीडियो लेकर आऊँ। तो ये पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो है, उन मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनके बच्चे 2 साल से छोटे हैं। तो मैं फूड रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ बेबीज़ के लिए, जिनका एज ग्रुप 9 मंथ टू 18 मंथ है। तो 9 मंथ से 18 मंथ के बच्चों को क्या फूड देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उनकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, उनके डेली मील्स में आप क्या क्या दे सकते हो उन्हें, मैं इससे रिलेटेड आज का वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, उन मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जिनके बच्चे छोटे हैं, वो बहुत फिजी हैं लाइक मी, कि बच्चों को मैं क्या दूँ क्या नहीं दूँ, उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे होप है, ये ट्रस्ट है कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा अगर आप छोटे बच्चों की मदर हो तो इस वीडियो के साथ बने रहो। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एज यूजुअल मैं जो मैं हमेशा करती हूँ, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलो। क्योंकि क्या होता है कि मैं कई वीडियो डालती हूँ और मेरे व्यूअर्स वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें नोटिफिकेशन जाता नहीं है। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मेरे कोई भी वीडियो जो आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका वीडियो स्किप ना हो। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का बच्चों का 9 to 18 मंथ के बच्चों को आप क्या दे सकते हो, इससे रिलेटेड वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ बच्चों से फूड से रिलेटेड, उनका डेली रूटीन, उनका डेली मील प्लान आप कैसे प्लान करोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की टेस्ट अलग होती है, हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आप टाइम थोड़ा सा अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी मैं बता रही हूँ उसमें चेंजेस ला सकते हो। उनका उनको बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एज ए मदर आपका फर्स्ट रोल ये होता है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से समझो। मतलब पेरेंटिंग मुझे लगता है कि इट्स अनदर नेम ऑफ पेशेंस। मतलब बहुत पेशेंसली आपको अपने बच्चे को देखना पड़ता है कि उन्हें क्या चीज़ मतलब क्या उन्हें पसंद है, क्या पसंद नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को बॉयकॉट करते हैं, उन्हें लेने से अडेप्ट करने से मना करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। कहीं हम ही तो उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, जिसके कारण बच्चा बॉयकॉट कर रहा है, चीज़ों को नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कई बार होता है कि कोई बच्चे फर्स्ट टाइम में किसी चीज़ को अडेप्ट नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाओ और छोड़ दो, आपको कोशिश करनी है। हाँ, लेकिन अगर ये फूड से रिलेटेड है तो एक चीज़ का ध्यान आप जरूर रखोगे। अगर किसी बच्चे को आप कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे 4 दिन तक जरूर दो लगातार। अगर जैसे कि अगर आप लंच में कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस किए हो तो 4 दिन तक आप उस फूड को उस बच्चे को दोगे, चाहे बच्चा 1 चम्मच खाए, 2 चम्मच खाए, 3 चम्मच खाए, लेकिन 4 दिन तक आपको लगातार बच्चे को देनी है। उसके बाद आपको देखना है कि बच्चे में फूड से कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, कहीं उसके बॉडीज पे कोई रेसेस तो नहीं आए हैं, कहीं उसके पॉटी में कोई इफेक्ट तो नहीं आया है। उसका पॉटी आपको चेक करना है, उसकी बॉडी पे चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है और बच्चा उस खाने को आराम से खा ले रहा है, तो आप इस किसी भी फूड आइटम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ दो तो उसे 4 डेज तक जरूर दो, तभी बच्चा उसके टेस्ट से वाकिफ होगा। अदरवाइज बच्चे को अगर आप फ्लक्चुएटिंग बना दोगे, जैसे आज कुछ दिया, कल कुछ दिया, परसों कुछ दिया, तो फिर बच्चे अडेप्ट नहीं करते। स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे 9 मंथ के हैं या 6 मंथ के हैं, तो 6 मंथ टू 9 मंथ के बच्चों को तो ऐसे भी 1 ही 2-3 चीज़ ही आप इंट्रोड्यूस करो और उसी को ही दो। 9 मंथ के बाद अगर उनके डेली मील्स में चेंजेस लाते हो तो चेंजेस पे ये ध्यान जरूर रखो, जो मैंने आपको पहले बताया, कि आप एक फूड को 4 दिन तक जरूर दो, लगातार दो। उसके बाद फिर आप दूसरी फूड बच्चे को दे सकते हो। तो चलो मैं बताती हूँ कि आप कैसे बच्चों का प्लान करोगे, डेली रूटीन, उनके मील से रिलेटेड रूटीन कैसे प्लान करोगे। तो दिन भर में मैं बता दूँ को आपको पहले तो 2 to 3 टाइम्स आपको मिल्क देना है बच्चे को। सबसे पहला उनका नेसेसरी फूड मिल्क होना चाहिए। तो मिल्क आप दोगे 2 से 3 बार, उनके जो भी प्लान कर रहे हो आप उनका फूड चार्ट, उसमें 2 से 3 बार आप मिल्क दोगे उन्हें। देन आप 3 टाइम्स उन्हें मील दोगे, जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का लंच हो गया,
रात का डिनर हो गया, तो एक हैवी जो मील्स होता है वो 3 टाइम्स दोगे। देन आप 2 स्नैक्स प्लान करो इन बिटवीन, कि आप 2 स्नैक्स बच्चे को दो। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मिल्क का क्वांटिटी में अगर बच्चा आपका 1 साल से बड़ा है तो आप उससे 150 से मतलब 220 ml तक मिल्क दे सकते हो। और बच्चों को पानी भी देना है, बट बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। उनका पेट बहुत छोटा होता है, पेट बहुत छोटा है, तो ऐसा भी नहीं हो कि आप पानी से ही उनको पेट को भर दो और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसे ही रह जाए। तो पानी भी बच्चे को देना है, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में बच्चों को हाइड्रेट रखनी है, मैंने पहले ही बताया था। बट आप पानी भी उन्हें दो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे आप 60 ml तक दे सकते हो। अगर बच्चा आपका फॉर्मूला मिल्क पे है तो फिर पानी की क्वांटिटी आप कम कर दो। आप उसे पानी नहीं भी दोगे तो फॉर्मूला मिल्क में हम ऐसे भी वाटर सॉल्यूट से बनाते हैं, तो वाटर की कमी बच्चों को होती नहीं है। हाँ, मिल्क के बाद आप 3-4 चम्मच या 30 ml तक दिन भर में दे सकते हो। लेकिन अगर बच्चा आपका गाय दूध पे है, मिल्क वो काऊ मिल्क ले रहा है, तो आपको फिर पानी प्लेन वाटर देना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। आप उसे 60 ml तक पानी डेली जरूर दोगे। तो इन बातों को जरूर आप रखो। जो मील स्टार्ट करने से पहले मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं जो बताना चाहूँगी, क्योंकि कई मदर्स होती है कि जो खाने पे ध्यान देती हैं, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग से निकल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले कि आपको ये देखना होगा कि आपका बच्चे का उठने की टाइमिंग क्या है, क्योंकि सारी जो दिन भर का उनका दिनचर्या हम डिसाइड करते हैं वो इसी पे डिपेंड करता है कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं। जैसे मेरा जो बेबी बॉय है विव्यान, वो बहुत जल्दी उठता है। मतलब वो कभी 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ऐसे उठ जाता है। मतलब डेली का उसका रूटीन है कि वो 6 के 7 के बीच में वो उठ जाता है। तो फिर मैं उसको उसी तरह से प्लान करती हूँ उसका पूरा डेली का मील। और अगर मेरी जो बेबी गर्ल है वो लेट से उठती है, जैसे वो 8 बजे उठी, 8:30 बजे उठी, तो उसका फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं डेली चार्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो आपको भी देखना है कि आपका बच्चा कैसे जग रहा है। अगर आपका बेबी मतलब सुबह में, मैं तो बोलूँगी सबसे पहले आपको मिल्क देना है। जैसे ही बच्चा उठता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं उठने के बाद तुरंत दूध खोजते हैं, तो आप उठने के बाद उन्हें तुरंत दे दो। अगर बच्चा आपका 8 बजे उठने वाला है, और कई बच्चे होते हैं कि उठने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो बहुत इरिटेट होते हैं, अपनी मम्मा को तंग करते हैं, चीज़ें लेना नहीं, इंटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करो कि बच्चे का उठने का टाइमिंग आप पहले पता करो। जैसे कि अगर वो 8 बजे उठ रहा है तो आप 7:30 बजे उसको सोए हुए में ही मिल्क पिला दो, दूध पिला दो उसे। तो आप फार्मूला मिल्क भी दे सकते हो सुबह के टाइम में, अगर काऊ मिल्क दे रहे हो तो काऊ मिल्क दे सकते हो। मैं दोपहर और शाम का मिल्क जो देती हूँ वो काऊ मिल्क देती हूँ। रात में मैं बच्चों को 3 मिल्क, रात में 2 मिल्क देती हूँ। एक मिडनाइट में पीते हैं, एक सुबह में पीते हैं, तो वो दोनों मिल्क मैं फार्मूला मिल्क देती हूँ। तो सुबह का जो मिल्क मेरा होता है उन्हें देने के लिए बॉटल में, वो फार्मूला मिल्क होता है। तो आप कैसे देते हो आप डिसाइड कर लो। बट मुझे लगता है कि अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप उसे फार्मूला मिल्क पूरी तरह से काऊ मिल्क पे मत रखो, उसे फार्मूला मिल्क भी एक टाइम जरूर दो। तो सुबह आप जैसे ही बच्चा आपका उठता है तो आप उसे एक बॉटल 200 ml तक या 220 ml तक, मतलब 150 से 200 के बीच में भी अगर बच्चा दूध पी ले रहा है तो सही है। तो आप उसे थोड़ा सा गर्म दूध दो। उससे क्या होता है कि बच्चों का मतलब उनको पॉटी में प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें पॉटी बहुत फ्रेश होता है, इसलिए अगर वो उनका पॉटी फ्रेश होगा तो उनका पूरा दिन बहुत वो फ्रेश फील करते हैं, उनका दिन अच्छा होता है। क्योंकि कई बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मील डिसाइड करने में कि हम कैसे उन्हें मील इंट्रोड्यूस करें कि अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इस पर मैं भी आगे बताने वाली हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे क्योर करोगे। तो आप सबसे पहले 7 बजे अगर बच्चा उठता है तो 7 बजे आप उसे दूध दे दो। अगर वो 8 बजे भी उठ रहा है तो 7:30 के बीच में आपको उसे दूध देना ही है। तो सुबह में अगर आप दूध दोगे तो बच्चों का पॉटी आधा या 1 घंटे के बाद वो कर लेंगे, उसके बाद उनका पूरा दिन सही जाएगा। इसके बाद आप करना, बच्चा को छोड़ दो, वो खेलने वाले एक्टिविटीज़ में रहेगा। देन आपको क्या करनी है, 8:30 के से 9 बजे का टाइमिंग जो होता है, उस टाइम पे आप बच्चे को मतलब दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, ये बात आप हमेशा याद रखो कि मिल्क के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप उसका मील डिसाइड करोगे। तो फिर उसके बाद आप उसका ब्रेकफास्ट रखो। ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में आप उन्हें रागी दे सकते हो। जैसे कि मैं बच्चों को जनरली रागी देती हूँ,
तो आयरन रिच फूड आपके बच्चों को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम तो उन्हें दूध से ऑलरेडी मिल जाता है। बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट उनके स्टार्टिंग के 3 इयर्स में 98% हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा प्रॉपर आयरन इंटेक्ट करे, जिससे कि उनका ब्रेन का विकास अच्छे से हो। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो उन्हें फूड दे रहे हो उसमें आयरन मतलब क्या बोलेंगे, उससे प्रचुर मात्रा में है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं बच्चे के अकॉर्डिंग। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। तो स्टार्टिंग में मैं रागी से, उनका दिन का स्टार्ट रागी से होता है। रागी में मैं एक एप्पल डाल देती हूँ, और मैं शुगर नहीं डालती, मैं शुगर तो मतलब यूज ही नहीं करती हूँ। मैं या तो गुड़ यूज करती हूँ, नहीं तो खजूर यूज करती हूँ। तो मैं सुबह में डेट्स देती हूँ, मैं सुबह में उन्हें गुड़ भी नहीं देती हूँ, तो नेचुरल स्वीटनेस आ जाता, तो उससे वो खा लेते हैं बहुत अच्छे से। रागी के अलावा आप क्या दे सकते हो, रागी के अलावा आप सीरियल्स दे सकते हो, आप मतलब सेरेलक भी दे सकते हो बच्चे को। देन उसके अलावा आप पैनकेक बना, अगर बच्चा च्यू कर ले रहा है तो आप पैनकेक बना के दे सकते हो बनाना का। आप उन्हें चीला बना के दे सकते हो, जैसे मूंग का चीला हो गया एंड सूजी का चीला हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें बना के दे सकते हो सुबह के नाश्ता में। अगर च्यू कर ले रहा है तो पोहा बना के दे सकते हो। पोहा में आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, तो आप पोहा भी बच्चों को दे सकते हो। आप पोहा की खिचड़ी भी बना के दे सकते हो। आप पोहा बना के ऐसे जैसे हम पोहा खाते हैं वैसे सॉफ्ट पोहा, थोड़ा सा गीले फॉर्म में बनाओ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को वो कहीं ना कहीं अटकेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा गीले फॉर्म में बना के आप पोहा दे सकते हो, पोहा की खिचड़ी दे सकते हो, पोहा की टिक्की बना के दे सकते हो। तो पोहा में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप पोहा बच्चे को दे सकते हो। इसके बाद आप नेक्स्ट आएगा आप 12 साढ़े 12 के लगभग में या 11, मतलब अगर आपने 8:30 में दिया तो उसके बाद आप 2.5 घंटा मान लो, तो 8:30 11:30 12, तो 11:30 12 के लगभग में आप उसे फिर से 1 बॉटल दूध दोगे। मेरे बच्चे इस बिटवीन में नहा लेते हैं। उसके बाद 3 है 11 बजे उन्हें एनी हाउ नहला देना है, क्योंकि उसके बाद वो दूध अपना पीते हैं, दूध पीने के सो जाते हैं। तो आपके बच्चे का क्या रूटीन है, वो किस टाइम पे सोता है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आप तो ये सारी चीज़ें करके आप थोड़ा सा, जैसे मैं बता रही हूँ ना, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं कि 8:30 तो 8:30। आप अपने बच्चे को समझो, बच्चे की रूटीन को समझो, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। आपको किट के अनुसार चेंजेस चीज़ों में करनी पड़ती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे तो 11:30 के बाद आप उसे दूध दे दो। दूध देने के बाद जैसे मेरे बच्चे सो जाते हैं, तो जब ये उठते हैं जैसे 12 मतलब वो 12:30 1 ऐसे लगभग में उठते हैं, तो 12:30 के टाइम पे मैं उन्हें एक बनाना देती हूँ, एक आलू या कुछ कोई स्मूथी बना लेती हूँ। जैसे मैंने दही में एक आलू को मैश कर लिया, तो वो मैं खिला देती हूँ। पियर्स दे देती हूँ मैश करके, दही दे देती हूँ। दही तो जनरली मैं खिचड़ी में देती हूँ, बट अगर पियर्स दे रही हूँ तो उसको मैश करके दे दिया। कोई फ्रूट्स, जैसे बच्चा आपका ऑरेंजेस ले लेता है, 2-3 चम्मच आप ऑरेंज जूस पिला सकते हो उसे उठने के बाद। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कई बच्चे जैसे इस टाइम पे नहीं सोते हैं, तो आप उन्हें दूध की जगह, जो दूध वाली टाइम है, आप उस समय उसको मिल्क शेक बना के दे सकते हो। जैसे बनाना का मिल्क शेक बना लो, एप्पल का मिल्क शेक बना लो, पियर्स का मिल्क शेक बना लो। तो मतलब आपको फ्रूट्स एंड मिल्क को कंबाइंड करके बना के बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कई बच्चों को दूध नहीं पसंद होता है, तो आप इस टाइम पे दही की लस्सी भी बच्चों को पिला सकते हो। मतलब दही ले लिया, उसमें दूध डाल दिया और उसके बाद उसे ग्राइंड करके बच्चे को दे दिया और उसे पिला दिया। तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें पपाया दे सकते हो। आप पपाया मैश करके बच्चे को दो। 9 मंथ ऑनवर्ड नहीं दे सकते हो। हाँ, 1 साल के बच्चे को आप पपाया दे सकते हो, क्योंकि 9 मंथ प्लस में हो सकता है बच्चे का टीथिंग प्रोसेस चल रहा हो, तो पपाया से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉटी की प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आप छोटी छोटी को ध्यान रखना। तो 1 साल से बच्चा अगर बड़ा है तो आप उन्हें पपाया भी दे सकते हो। देन फिर हम चलते हैं उनके मील पे। तो उसमें फ्रूट्स लेने के बाद मेरे बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। उनका पूरा यहाँ से वहाँ पूरा घूमना फिरना चालू हो जाता है। वो काफ़ी खेलते हैं। खेलने के बाद 1:30 से 2 के बीच में मैं उन्हें दोपहर का खाना देती हूँ, लंच। अब लंच में आप क्या दोगे? लंच में आप उन्हें खिचड़ी दे सकते हो,
सो सबसे बेस्ट मुझे खिचड़ी लगता है, सबसे बेस्ट। उसमें सारी चीज़ें आप सारा वेजिटेबल्स डाल दो, दाल दे सकते हो, दाल में आप मूंग दाल दे सकते हो, मसूर दाल दे सकते हो, अरहर की दाल थोड़ा सा दो। कोई भी चीज़ मैंने पहले ही बताया, आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 4 दिन तक करो, उसके बाद देखो कि कहीं ना कहीं उसे रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर आपको रिएक्शन उसके स्किन पे दिख रहा है या उसकी पॉटी में दिख रहा है, जैसे पॉटी बहुत कड़ा करने लगा या बहुत ज़्यादा पतला पॉटी कर रहा है, तो फिर आप उस फूड को स्किप कर दो। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखोगे। तो खिचड़ी आप सारा दाल को मिक्स करके भी बना सकते हो। मैं जो मूंग का दाल ज़्यादा यूज करती हूँ, कभी कभी मैं मूंग के साथ मसूर दाल और अरहर की दाल थोड़ी सी, जैसे 1 कप मसूर, 1 कप मूंग और आधा कप मैं अरहर मिक्स करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इस दाल को यूज करती हूँ खिचड़ी के लिए। तो खिचड़ी में आप दाल और चावल के साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के दे सकते हो। अब बात आता है कि आप वेजिटेबल्स में क्या दे सकते हो। आप सब चीज़ तो दे नहीं सकते हो बच्चे को, तो छोटे बच्चे को सारी चीज़ नहीं दे पाओगे, मतलब। और अगर बड़ा बच्चा है तो आप दे सकते हो, बट अगर 9 मंथ टू 18 मंथ के बच्चों का मैं फूड चार्ट बता रही हूँ, तो इन बच्चों को क्या दे सकते हो, मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। तो आप इन्हें कैरेट दे सकते हो, गाजर गाजर दे सकते हो, बीन्स दे सकते हो, आलू डाल सकते हो आप खिचड़ी में। देन आप कद्दू डाल सकते हो, आप पालक डाल सकते हो। तो मैं पहले बच्चों को जैसे ठंड के टाइम में मैं गाजर, बीन्स और आलू देती थी। अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई है तो मैं कद्दू देती हूँ, उनके खिचड़ी में डालती हूँ कद्दू, और थोड़ा सा कद्दू, एक आलू, एंड मैं कभी कभी पालक भी देती हूँ। तो आप पालक की भी खिचड़ी बना के दे सकते हो, आपके बच्चे को पसंद आएगा। खिचड़ी में आप लहसुन डाल सकते हो। क्या क्या मसाले डालोगे खिचड़ी में, तो आप लहसुन डाल सकते हो, जीरा पाउडर डाल सकते हो, हल्दी पाउडर डाल सकते हो, हींग डाल सकते हो। हींग से बच्चों का पचाने में खाना मदद करता है हींग, और बच्चों को गैस भी नहीं होती, ब्लॉटिंग नहीं होता। आप अजवाइन डाल सकते हो थोड़ा सा। अजवाइन के कई फायदे हैं बच्चों के लिए, अजवाइन एक रामबाण है। अगर कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, तो दिन में 1 चम्मच अजवाइन का पानी आप दो, कभी भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन उसका पेट दर्द भी नहीं होगा। अगर बच्चे को बार बार सर्दी होती है तो इस चीज़ से भी क्योर करेगा। तो अजवाइन के पानी में बहुत गुण है बच्चों के लिए, तो अजवाइन आप थोड़ा सा खाना में खिचड़ी में डाल सकते हो। लहसुन क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें, वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो लहसुन की एक कली आप डाल सकते हो, उससे टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होके आता है। गाय के घी में आप खिचड़ी को बनाओ जनरली। तो इन सब चीज़ों से आप दोपहर का खाना आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हो। तो खिचड़ी के अलावा क्या दोगे, मुझे तो लगता है कि आप दोपहर का खाना में उन्हें खिचड़ी दो। इसके अलावा आप दाल और रोटी दे सकते हो। जैसे रोटी बना लिया, एक उसमें हल्का सा घी लगा दिया, दाल बना लिया बिना, और उसमें मैश करके वो भी खिला सकते हो आप बच्चे को। तो दोपहर का खाने में आप ये सब दे सकते हो। अब दोपहर के खाने के बाद मैं हमेशा बोलूँगी आपको कि 2.5 से 3 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। कुछ माँ को मैंने देखा है जैसे कि दोपहर का लंच दे रहे हैं, किसी दिन बच्चे ने नहीं खाया, होता है किसी दिन, यार हमें भी ऐसा कभी होता है कि हमें भी कोई चीज़ नहीं अच्छा लगता है, किसी दिन हमारा मूड नहीं होता, ये किसी दिन उसी तरह से बच्चे भी किसी दिन पूरी भर के बाउल खा लेंगे, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि बस खाया नहीं तो हर 10 मिनट के बाद उससे खिचड़ी ट्राई करो, हर 10 मिनट के बाद खिचड़ी ट्राई करो। इससे क्या होगा, बच्चे का पेट थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच से भरता जाएगा और वो नेक्स्ट मील को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खाने से मना कर देगा और फिर उसका पूरा डेली रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी खिचड़ी, एक तो पहले तो आपको गिव अप नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था कि पेरेंट्स का दूसरा नाम पेशेंस होता है। तो पेशेंसली बच्चे के साथ चलना पड़ता है। अगर वो नहीं खाए तो ऐसा नहीं गिव अप कर देना है, उसे कुछ भी दिखाओ, कुछ भी कहीं भी इंगेज करो बच्चे को और उनका फूड कंप्लीट करो, उनका फूड फिनिश करो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आज उसका मन नहीं है या कुछ भी नहीं खाना चाह रहा है, तो आप छोड़ दो। बच्चे के साथ जिद नहीं करो, उसके साथ फोर्स नहीं करो, आप छोड़ दो। ठीक है, वो खिचड़ी कम खाया है, नहीं खाया है, ठीक है, नहीं खाएगा। नेक्स्ट मील पे जब आप उसके साथ ट्राई करोगे, वो डेफिनेटली मैं बोलती हूँ कि वो अपना खाना फिनिश जरूर करेगा। इन बिटवीन आपको बहुत सारी चीजें नहीं देनी है। उससे क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें एक एक बाइट लेने से बच्चों का पेट भर जाता है, फिर वो मतलब
चीज़ों को नहीं लेना चाहते, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पेट भर गया, जबकि उनका पेट नहीं भरता है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसी ही रह जाती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे एज ए पेरेंट्स आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो मील के बीच का जो टाइमिंग है उसमें कोशिश करो कि बच्चे को कुछ मत दो। तो अब आया आप लंच दे दिए बच्चे को। कई बच्चे लंच करने के बाद एक नैप लेते हैं, क्योंकि दाल चावल खाने के बाद बच्चों को नैप बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपका बच्चा सो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आप उन्हें उसे सोने दो। सो के उठने के बाद सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पानी दोगे बच्चों को। आपने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद कई मैंने देखा है मदर को कि वो खाना भी खिलाती है साथ में पानी भी दे देती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है प्लीज। आप बच्चे को खाना खिलाओ, उसके बाद अगर ठीक है, अगर बच्चे को लग रहा है कि मतलब वो पानी मांग रहा है तो आप 1 चम्मच दे दो, लेकिन बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे का पेट उसके खाने से भरोगे, 1 चम्मच पानी बस ऐसे ही दे सकते हो कि आप बच्चे को अच्छा फील हो। फिर आप उसे 1 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद पानी दोगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा लंच टाइम पे याद रखना है। लंच के बाद आप उसे नारियल पानी दे सकते हो, नारियल पानी प्लेन पानी दे सकते हो। तो 1 घंटे के बाद ही आप दोगे उसे 2-4 चम्मच नारियल पानी दे दो। अगर नारियल पानी पीने का उसका मन नहीं कर रहा है तो आप पानी दे सकते हो, 30 ml पानी एक बॉटल में करके उसको दे दो, बच्चा पी लेगा। अब 3 घंटे के बाद आप उसका दूसरा प्लान करोगे। तो दूसरे मील का प्लान जो करोगे वो लिक्विड फॉर्म होना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को दूध का बॉटल देती हूँ। जैसे कि अगर वो 2 बजे खाना खाए तो 5 बजे मैं फिर उन्हें दूध देती हूँ। 3 घंटे का गैप में रखती हूँ, क्योंकि दाल चावल खाने के बाद बच्चे का पेट अगर अच्छे से भर गया है तो 3 घंटे तक उन्हें भूख नहीं लगती है। 2.5 से 3 घंटे के बाद ही आप उन्हें कुछ दोगे। अगर पहले दोगे तो बच्चा थोड़ा सा पिएगा, छोड़ देगा, फिर आपको लगेगा कि हम मेरा बच्चा तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, ये दिस दैट दो। तो वो चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान दो, डोंट माइंड। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दोगे तो आपका बच्चा कभी भी खाने में जिद नहीं करेगा, खाने से मतलब होता है ना भागना, वो चीज़ें नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो। तो 2.5 से 3 घंटे के बाद आप उसे दूध दो। कई लोग मतलब इस टाइम पे फ्रेंच फ्राइज या कुछ भी ऐसे घर पे बना के दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दाल चावल खाने के बाद 3 घंटे के बाद अगर उन्हें मिल्क दोगे तो उन्हें भी एक लिक्विड जाने से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगेगा। मतलब एक ठोस मील के बाद आप एक लिक्विड रख रहे हो तो वो मतलब बैलेंस हो जाता है। तो मैं उन्हें दूध देती हूँ 5 बजे। 6 बजे मैं उन्हें एक मारीगोल्ड की बिस्किट दे देती हूँ, तो वो खुद से च्यू करके खा लेते हैं। या फिर आप घर पे ही फ्रेंच फ्राइज बना के बच्चों के हाथ में 1-2 दे सकते हो। तो ये 6:30 बजे एक स्नैक्स रख सकते हो बच्चे के लिए। तो ये बहुत ही छोटा सा स्नैक्स दे सकते हो, मतलब वही एक बिस्किट हो गई, या फिर मतलब 2-4 आलू भुजिया ही बोल लो, आलू भुजिया दे दो हाथ में, तो वो बच्चा च्यू करके खा लिया 6-6:30 के लगभग में। अब 7:30 से 8 के बीच में आप उसे डिनर दोगे। डिनर में आप क्या दे सकते हो, आप सूजी का खीर दे सकते हो। जो मैं अपने बच्चों को जनरली सूजी का खीर देती हूँ कि उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा आप सेरेलक दे सकते हो बच्चों को। इसके अलावा आप खीर दे सकते हो, चावल का खीर बना के दे सकते हो। देन आप उनको पैनकेक दे सकते हो, अगेन बना के। आप चीला दे सकते हो, जो आपने नाश्ते में दिया था वो आप रात में भी रिपीट कर सकते हो। आप चीला दे सकते हो। चीला आप मूंग की दाल की बना सकते हो, सूजी का बना सकते हो, बेसन का बना सकते हो। आप आटे का भी चीला बना के बच्चे को दे सकते हो, लेकिन पतला होना चाहिए, बहुत मोटा नहीं, बच्चा शायद च्यू न कर पाए। तो आप पतली पतली चीला बना के दे सकते हो बच्चे को। तो इन सब चीज़ों से आप उसका डिनर प्लान कर सकते हो। जनरली मैं अपने बच्चों को क्या देती हूँ, मैं अपने बच्चों को खीर बना के देती हूँ। उन्हें खीर भी बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें खीर बना के देती, बट मैं शुगर की जगह गुड़ डालती हूँ। मैंने बताया था दिन में मैं जब उनका नाश्ता होता है तो मैं डेट्स देती हूँ, खजूर 2-3 खजूर डालो, नेचुरल स्वीटनेस आ जाता है उसमें। और देन उसके बाद हाँ, लेकिन एक चीज़ और याद रखो, गुड़ भी आप बच्चे को बहुत लिमिटेड मात्रा में दोगे। अगर बच्चा 9 से 1 साल के बीच में, 1 साल के बाद ही आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और उस ज़्यादा दे सकते हो। तो 1 साल से छोटा बच्चा है तो आप थोड़ा सा गुड़ दे दो, क्योंकि 1 साल तक के बच्चों को नमक, सॉल्ट और कोई भी शुगर नहीं देनी चाहिए। वाइट शुगर तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखो। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो रात के खाने में आप गुड़ दे सकते हो। तो मैं गुड़ के साथ बनाती हूँ। आप शहद भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अगर स्मूथी बना रहे हो या कोई और चीज़ बनाए तो आप उसमें शहद डाल सकते हो स्वीटनेस के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो स्वीटनेस के लिए यूज़ करोगे। नमक के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, नमक के लिए मैं फ्रूट सॉल्ट यूज़ करती हूँ। मैं बच्चों को
सेंधा नमक जिसे बोलते हैं हमारे साइड में, मैं वो देती हूँ। जो हम व्रत में खाते हैं वो, तो मैं वो नमक यूज करती हूँ। ये जो जनरल नमक आता है वो मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ। तो आप भी उन्हें फ्रूट सॉल्ट दो, सेंधा नमक दो, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप बच्चों को वो दे सकते हो। हाँ, इलायची भी आप बच्चे को दे सकते हो। छोटी इलायची के बहुत गुण होते हैं, वो बच्चों में कफ नहीं बनने देता। अगर कफ बन जाता है तो उसे इजिली रिलीज करता है, तो आप छोटी इलायची उनके स्वीट खाने में डाल सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इंट्रोड्यूस करके अपने बच्चे के खाने को टेस्टी बना सकते हो। तो आपको, मुझे आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं उन मदर्स के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि छोटी छोटी ट्रिक हमें कई बार होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन छोटी छोटी सी नॉलेज अगर हमें कहीं से मिल जाता है तो हमारा छोटा सा प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। तो इसी होप के साथ कि मेरा चैनल मेरा आपको पसंद आता है, मेरा ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं यूजफुल रहा होगा, मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ अगेन कि मेरे चैनल पे को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो एंड लाइक्स करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। मेरे ब्लॉग से जुड़े रहो, क्योंकि मैं ब्लॉग में बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इसी कामना के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।